ये चुनाव के बाद भी जारी रहेगा? मतलब मेरा सवाल है दीगर, यह भी क्यों याद आया शिंदे साहब? यह इशारा था ऊपर से। मैं अगर टोल को लेकर के कोई आपको योजना बनानी है, कोई नीति बनानी है, समय की तो बनाइए। ये चुनावी टोल फ्री करना बहुत बुरा लगता है कि साहब सोच समझ समग्र दृष्टि नहीं है। गारंटी दीजिए कि और भी इसके अलावा जहां जहां लोगों की डिमांड है, खास करके डिस्टेंस को लेकर के वगैरह, तो वहां फ्री करिए ना। संजय राउत कह रहे हैं कि देखिए इस मैंने एक तरह से गैंगवार बढ़ गया है, अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट इस सरकार को हासिल है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 5,000 करोड़ का अगर ड्रग्स पकड़ा जाता है, इसका मतलब है कि 50,000 करोड़ का ऑलरेडी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यहाँ तक वो आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात के जेल से बैठा हुआ आदमी अगर किलिंग करवा रहा है तो चुनौती तो गुजरात पुलिस के सामने है। नहीं, देखिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है नारकोटिक्स जो चीजें निकल करके आ रही हैं। ये नारकोटिक्स का जो पूरा का पूरा है कार्टेल, उस कार्टेल का ऑपरेटिव फ्रेमवर्क, उस कार्टेल के किंगपिन जैसी खबरें हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से बहुत निकटता का संबंध है। और मैंने कल भी कहा था कि जिस गैंग का नाम आ रहा, जेल में बैठा व्यक्ति अगर ये कर पा रहा है, बाबा सिद्दीकी ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे, विधायक थे, कई अफसरों पर उनसे मुलाकात भी हुई थी। अगर ये कर पा रहे हैं तो ये प्रमाण पत्र भी है वहां की सरकार को कि तुम हो नहीं भाई, यू डोंट एग्जिस्ट। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, यू डोंट एग्जिस्ट। बाला साहब थ्रोट कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नाम की चीज यहाँ पे कुछ इतने बड़े शख्स जिनको उनकी अगर मौत हो जाती है, गोली मार दी जाती है तो समान नहीं, ये बड़ा शख्स, छोटा शख्स, ऑर्डिनरी शख्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से यह हत्या हुई और जिस इलाके में हुई, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो आप। यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने था जो एलोकेट किया गया था उनको कर्नाटक के द्वारा, वो उन्होंने रिटर्न कर दिया। देखिए, ये जितना बड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट जो चल रहा था ना, वो कुछ तो मुद्दा ढूंढेगी बीजेपी, तो उसके बाद उन्होंने स्वविवेक से यह निर्णय लिया, तो इस पर टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। और बहराइच में उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है, इसमें एक लोगों की मौत हो गई दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान, जो कॉम्युनल क्लैश हुआ। देखिए, मौत हुई, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, लेकिन बाकी परिवारों पे क्या बीतती है। ये जो जहर घोला जा रहा है ना हमारे समाज में, हमारे देश में 12-13 वर्षों से, वो जहर सबको लील जाएगा एक दिन, क्योंकि इस जहर की काट हम नहीं कर पा रहे। फलाना की मौत हुई तो चिल्लाना ताली पीट रहे हैं, चिल्लाने की मौत हुई तो फलाना ताली पीट रहे हैं। एक दिन ताली बजाने वाला कोई नहीं होगा। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, कितना बढ़िया से बोलते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं। यहां क्या हो जा रहा है? बुद्ध और गांधी की धरती में क्या प्रधानमंत्री जी को एक सख्त संदेश नहीं देना चाहिए? क्यों अलाउ करते हैं अपने मिनिस्टर्स को डॉग विसिल पॉलिटिक्स की जुबान बोलने के लिए? दिन रात हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, फलाना चिलाना। सब जब जहर घुलता है ना, नथुने सबके प्रभावित होते हैं, फेफड़ा सबका जलता है। जब तक ये बात समझेंगे, सामूहिक काट निकालेंगे, शायद बहुत देर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं साथ में कह रहे हैं कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन जहर बोने वालों पर लगाम लगाइए। आपका खुद का व्यवहार अगर उस प्रकार का है कि आप उस जुबान बोलने वालों को प्रमोट करते हैं, प्रश्रय देते हैं, शमशान, कब्रिस्तान, जालीदार टोपी, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, क्या बना के रख दिया है समाज को? ये वही देश है गांधी का
वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पड़ाई जाने रे। ऐसा नहीं कि पहले गोल्डन पीरियड था, लड़ाई झगड़े पहले भी होते थे, लेकिन एक सुलह की संस्कृति हुआ करती थी। आपने खात्मा कर दिया उसका, कत्ल कर दिया उसका, मौत हो गई उसकी। बीजेपी के पार्टी कहा जाता है, कांग्रेस के द्वारा आतंकवादियों की पार्टी कहा जाता है। जेपी नड्डा का नया बयान आता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी को लगातार हार के बाद कुंठा में चली गई है, आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी। नहीं, भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन सी बैंकरप्सी का नतीजा था नड्डा साहब? ईमानदारी से पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलिए। टोटी काट लेगा, बिजली काट देगा, ये कौन सी जुबान थी? आग्रह करता हूं, आईना सामने रख करके बात करिए। अर्बन नक्सल बोलते वक्त भी आपको कष्ट होना चाहिए था। क्या होता है अर्बन नक्सल? सदन में पूछा जाता है तो कहते हैं कोई परिभाषा नहीं, और प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषणों में बोलते हैं, आप बोलते हैं। तो जब आप अर्बन नक्सल से शुरुआत करेंगे तो आपको भी आतंकवादी लोग कहेंगे। आप आतंक परस्त कहते हैं अपने विपक्ष के लोगों को। हमने तो आपको तब भी आतंक परस्त नहीं कहा जब कांधार में आपके लोग छोड़ के आए। हमने तब भी नहीं कहा जब पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत हुई, और आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी आतंक परस्त पार्टी है, क्योंकि ये जुबान जहरीली है। ये जुबान नहीं बोलना, आप हो या हम हो, हम में से कोई भी आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करेगा, कल को चाहे हम वहां हो। लेकिन अपने विपक्ष को ही कहना, तब तो आप साइकिल को जनरेट कर रहे हैं। आप बोलेंगे फलाना तो वो बोलेगा चिल्लाना।